नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो योनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन 22 व 23 जनवरी को किया जाएगा। बता दें कि ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास के संस्थापक सहजानंद राय ने बुधवार को हरिऔध कला केंद्र पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह कार्यशाला मेरा द्वारा बनाए गए ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सेवा न्यास और 4 विश्वविद्यालय, जिसमें महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ अगदर, नॉर्वे, ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, अमरकंटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्वदेशी शोध संस्थान रूहना विश्वविद्यालय, श्रीलंका के साथ मिलकर 22 और 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सहकार्यशाला का आयोजन शुभारंभ हरिऔध कला भवन में और बाकी के सभी सत्र महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में किया जाएगा। कार्यशाला का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास के द्वारा किया जाएगा। सहजानंद राय ने बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार सुबह 10 बजे हरिऔध कला केंद्र में कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। करीब 2 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मीडिया से वार्ता होगी। तत्पश्चात शाहगढ़ में आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम 3:15 पर लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। शाहजा जी, कल डिप्टी सीएम जी का आगमन है, क्या कार्यक्रम है, कितने बजे शुरू हो जाएगा और कब तक रहेंगे, कितने घंटे कार्यक्रम का आयोजन है? हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी का कल आगमन। मैंने उनसे व्यक्तिगत आग्रह किया था कि ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती न्यास हमारी एक संस्था है और हमने करीब 7 ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों से, विश्वविद्यालय से कोलैबोरेशन किया है। हमारा विषय है, हमने विषय थीम दिया है ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, ए से अन्नदाता, एन से नारी। इन 4 सब्जेक्ट को लेकर के हमारी संस्था या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो उनका कहना है कि इस देश में अब 4 क्लास है, तो उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए हम ये काम प्रारंभ किए हैं और इस पे हमारे शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, ये विषय हमारा है। इन 4 क्लास के लिए हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो विश्वविद्यालय हैं या ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी क्या भूमिका, इस पर हमारी संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। उसी के संदर्भ में माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो रहा। पहले वो संगोष्ठी में शिरकत करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सरकारी तंत्र के साथ, विभागीय लोगों के साथ बैठक करेंगे और एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद एक जन चौपाल है, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी या केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के एक जन चौपाल शाहगढ़ में राम जानकी मैदान है, उसमें एक जन चौपाल करेंगे। उसके बाद उनका प्रस्थान लखनऊ के लिए होगा। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये जो हम लोगों का प्रयास है अपने इस संगोष्ठी के माध्यम से, जिससे आजमगढ़ और आजमगढ़ के अगल बगल जनपदों के लोगों को बीच में जन जागरण
ये मेरा भी एक व्यक्तिगत प्रयास है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, हमारी समाज के प्रति क्या जवाबदेही, हमारी क्या भागीदारी है, और इस संदर्भ में ये संगोष्ठी हम सब आयोजित कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम का कितने बजे आगमन हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का आगमन 10 बजे का आगमन है, और मुझे लगता है कि 2 घंटा ये हमारे संगोष्ठी में रहेंगे और अलग अलग उनका मिनट टू मिनट बन के गया है, और शाम तक का कार्यक्रम होगा। ठीक, धन्यवाद। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 22 जनवरी जनपद में कुल 4 घंटा 15 मिनट रहेंगे। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिए हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे लामार्टी नियर ग्राउंड लखनऊ से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर सुबह 11 बजे जनपद पुलिस लाइन पहुंचेंगे। 11:05 पर पुलिस लाइन से प्रस्थान कर 11:10 पर हरिऔध कला केंद्र पहुंचेंगे, जहां ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास व महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होंगे। 12:30 पर हरिऔध कला केंद्र से प्रस्थान कर 12:40 पर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचेंगे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और उसके बाद मीडिया से वार्ता करेंगे। कलेक्ट्रेट भवन से 1:50 पर प्रस्थान कर कार द्वारा जूनियर हाई स्कूल शाहगढ़ निकट श्री राम जानकी मंदिर 2 बजे पहुंचेंगे, जहां ग्राम चौपाल और स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल से 3 बजे प्रस्थान कर 3:10 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और 3:15 पर लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। डिप्टी सीएम के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत बुधवार को पुलिस लाइन आजमगढ़ में उच्च स्तरीय ब्रीफिंग आयोजित की गई। उक्त ब्रीफिंग की अध्यक्षता जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा की गई। ब्रीफिंग के दौरान जनपद एवं गैर जनपद से आए हुए पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरा, कार्डन, रोड डायवर्जन, यातायात प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन करने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु तत्पर रहने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर बल दिया गया। जनपद पुलिस द्वारा वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु समस्त आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार, जिला अधिकारी आजमगढ़ का? सुनो। केशव प्रसाद मौर्य का आगमन में होना है, किन तरह के कार्यक्रम है और क्या व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा को लेकर? कल 2 जगह कार्यक्रम है, उसमें जितने भी ड्यूटी में लगे हुए पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट थे, उनकी ब्रीफिंग हुई है ताकि उस कार्यक्रम को सुगमतापूर्वक सुरक्षित ढंग से करवाया जा सके। मेरे साथ एसएसपी साहबान में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद थे, और हम आशा करते हैं कि कल का कार्यक्रम से संपन्न। सर, अपने माताओं को क्या निर्देश दिएंगे इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? और जब भी देखिए, जब भी वीवीआईपी की ड्यूटी होती है तो हमारा एक प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार हम ड्यूटी लगाते हैं, उनकी ब्रीफिंग करते हैं। ब्रीफिंग के बाद जहां उनकी ड्यूटी लगी है जिस जगह पे, वहां जाके वो जगह से वाकिफ होते हैं। उनके साथ अन्य जिन अधिकारी उनकी ड्यूटी लगती है उनसे मिलते जुलते हैं, और तब आके फिर डीब्रीफिंग होती है ताकि हम उस कार्यक्रम को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा सके। इसी के संबंध में निर्देश दिया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां 3 दिन से लापता सदर तहसील के अमीन सुरेश उपाध्याय का शव मंगलवार को सिधाई थाने से महज 700 मीटर दूर बसपा कार्यालय के निकट रामपुर गांव के सिवान में सरसों के खेत में मिला। सूचना मिलते ही एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, एसडीएम सदर नरेंद्र गंगवार, सीओ सिटी शुभम तोड़ी, सिधारी थाना और शहर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का पर फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड टीम ने जांच पड़ताल की। परिजनों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले चेत जाते अधिकारी तो सुरेश की हत्या नहीं होती। इस घटना को लेकर संग्रह अमीन संघ तहसील सदर ने आक्रोशित हैं।
वहीं बुधवार अध्यक्ष को संग्रह अमीनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अमीन के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने और अनुसेवकों को अन्य कार्यों से हटाकर वसूली कार्य हेतु संग्रह अमीनों के साथ लगाए जाने की मांग की। इस दौरान संग्रह अमीनों का कहना था कि प्रशासन की लापरवाही से उक्त अमीन की हत्या कर दी गई। संघ ने निर्णय लिया है कि सुरेश उपाध्याय संग्रह अमीन के हत्यारों की गिरफ्तारी तक वसूली के कार्यों का बहिष्कार करते हुए तहसील सदर के प्रांगण में धरने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ बैठेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। शशिकांत वर्मा, सदर तहसील आजमगढ़ अध्यक्ष। क्या आज आप लोग डीएम साहब के आए हैं, क्या मामला है? हम सुरेश उपाध्याय संग्रह अमीन की जो हत्या हो गई है उस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले हैं, जिसमें हमारी दो मुख्य मांग है। एक हत्यारे की गिरफ्तारी और दूसरा अनुसेवक हमारे संग जो लग रहे थे उनसे अन्य कार्य लिया जा रहा है और वो हमारे साथ आवे। ये हमारी दो मुख्य मांग है जिलाधिकारी महोदय से। अच्छा, क्या लगता है 3 दिन से लापता थे, प्रशासनिक फेलियर है, पुलिस का फेलियर है कि 3 पुलिस दिन फेलियर है? कोई मतलब इसमें पुलिस और प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। हाँ, अगर पुलिस और प्रशासन अगर उसमें अगर पुलिस और प्रशासन अगर इसमें चुस्त दुरुस्त रहता तो हो सकता है कि उनको मतलब की उपस्थित उनकी हो सकती थी, ये संभावना थी। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कारण की अगर हत्या की गई तो क्यों की गई, क्या कारण कुछ पता समझ में कारण आया? तो नहीं पता चला। कारण तो पता नहीं चल रहा है, ये तो पुलिस का मैटर है। मैटर हत्या ही है। हाँ, मैटर ये, लेकिन हम समझते हैं हत्या ही मैटर है। लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि कोई उन्होंने आरसी काट दिया था जिसका उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, कुछ था प्रशासनिक दबाव था। भाई हम लोग तो वसूली के लिए मतलब हर जगह जाते ही हैं, ठीक ना। और जो वसूली के लिए जाते हैं। वसूली के लिए तो हम लोग जाते ही, अधिकारी को प्रेशर रहता है तो हम लोग तो सारे कार्य कर ही रहे हैं। लेकिन हम लोग एक कर्मचारी हैं तो कर्मचारी के लिए हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी सुरक्षा यही है, हमारी सुरक्षा ये हमारी हत्या कर दी जा रही है। तहसील सदर आजमगढ़ अमीन। अच्छा, हाँ, क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप मांगे यह है कि हम लोग 17 तारीख से हमारा साथी सुरेश उपाध्याय गायब था। हम लोगों ने खोजने का भी प्रयास किया, प्रशासन से पूरा सहयोग मांगा, सहयोग दिया, लेकिन प्रशासन ने सक्रियता नहीं दिखाई। हम हत्या के आशंका कर रहे थे, प्रशासन उनके मानसिक डिस्टर्बेंस पे काम कर रहा था कि मानसिक वो रूप से पीड़ित थे। और ये प्रशासन उनको जो है कि वो प्रशासन ने यहाँ तक पता लगा लिया कि उनकी गाड़ी में 8 लीटर तेल है और प्रशासन के थाने के पीछे ही हत्या हो रही है, लेकिन प्रशासन हमारे भाई को नहीं खोज पाया। हत्या के बाद भी नहीं खोज पाया, वो तो पब्लिक बताई। तो ऐसे प्रशासन क्या जरूरत है? थाने से मात्र 200 मीटर दूरी पर, मात्र थाने से 200 मीटर पर हम लोगों के तो घोर लापरवाही इसमें हुई। घोर लापरवाही हुई। अगर समय से प्रशासन चेता होता, जितनी फोर्स जितनी व्यवस्था आज लग रही है, अगर हम लोग 17 तारीख से उतनी व्यवस्था दिए होते तो शायद ये हत्या नहीं। तो कारण कुछ समझ में आया? जैसे आप लोग कारण तो मेन तो यह है कि वो आज 1 महीने से डरे सहमे हुए थे। मामला क्या था? मामला यह था कि एक रूबी सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह निवासी रैदोपुर की एक आरसी आई थी आबकारी विभाग की 14,76,000 की, जिसमें उन्होंने सम्मन दिया। उसके बाद रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि ये इस नाम का जिसकी रूबी सिंह की शादी हो गई है। रूबी सिंह की शादी के बाद उन्होंने जो है वो लिख के जब भेज दिए तो एडीएम साहब के यहाँ से आया कि आप पता लगा के बताइए कि कहाँ शादी हुई है। उन्होंने लिख दिया कि रूबी सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह, इनकी शादी सुखीपुर में हुई है। कौन थाना क्षेत्र? थाना अरौला और तहसील फूलपुर। वहाँ के तहसीलदार साहब जब वहाँ जांच करने गए तो उन्होंने लिख दिया कि ये इस नाम का व्यक्ति यहाँ नहीं है, अरौला गाँव में इस नाम का व्यक्ति है और उसूलिए बूढ़नपुर तहसील से हो सकती है। फिर आरसी बूढ़नपुर चली गई। उसके बाद वो चला गया हाई कोर्ट कि मेरा नाम रूबी सिंह नहीं है और मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, मेरे पत्नी का नाम सारे रिकॉर्ड में आकांक्षा सिंह है। उसके बाद वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने 2 महीने में उसके निस्तारण के लिए आदेश कर दिया कि 2 महीने में इनका निस्तारण कर दिया जाए। डीएम को आदेश कर दिया। डीएम साहब ने एक तहसीलदार सदर से एक रिपोर्ट मांगी कि किस आधार पे आपने ये लिखा कि रूबी सिंह की शादी वहाँ हुई। उसी क्रम में उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ उपाध्याय जी को तहसील से फिर हम उनके साथ खोजने, मैं खुद गया था यहाँ खोजा तो यहाँ उनके भाई उनके चाचा हैं, रूबी सिंह के चाचा सत्यप्रकाश सिंह, उन्होंने जो है कि वो दिया धमकियों की भी दी थी और कि आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। उसके बाद हम लोग गए बनरहिया उनके गांव जो अरौला थाना में पड़ता है।
गांव गए तो गांव में हमने प्रधान जी से पूछा तो वहाँ 4-6 लोग आ गए उनके लड़के। प्रधान जी के लड़के ने पहले तो कहा कि हाँ रूबी सिंह उनकी बड़ी लड़की का नाम है, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं रूबी सिंह नाम नहीं, आकांक्षा सिंह। तो हम लोग वहाँ से फिर सेक्रेटरी के यहाँ जाने वाले थे उनके कुटुंब रजिस्टर की नकल लेने के लिए, और उसके बाद वो हमने उनको फ़ोन किया था। स्कूल में विद्यालय में जाने वाले थे जहाँ पढ़े थे, वही हरौले स्कूल में पढ़ी हुई थी रूबी सिंह। उसके बाद वो उपाध्याय जी सुबह हमको फ़ोन कर, जैसे सुबह आज जाना है तो हमको उन्होंने फ़ोन किया कि भैया वहाँ मत जाइए नहीं तो लोग मार डालेंगे, बहुत डर हमको। इस तरह की बातें उन्होंने किया। उसके बाद से इतना डरे समझे थे, फिर हम लोग गए नहीं, रिपोर्ट चली गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत समझाने की कोशिश की उपाध्याय जी को कि हमने अगर कोई दिक्कत परेशानी कहीं से फ़ोन वगैरह आया हो तो बता दी, लेकिन वो बताए अपने अंदर रख करके फुड़ गए और चले गए इस दुनिया से। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या इसकी शिकायत पुलिस में कभी किया? कभी नहीं किया, कोई नहीं, अपने घर परिवार से नहीं बताया। आरसी क्या कारण मानते हैं हत्या का? कारण तो यही आरसी की मानते हैं हम। और हम क्या लोग चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो, और हमारे साथ शासन और परिषद ने एक अनुसेवक लगा रखा है कि अमीन के साथ, अमीन का काम महत्वपूर्ण होता है, रिकवरी का होता है, और एक अनुसेवक उन्होंने लगा रखा है। लेकिन सारे अनुसेवक किसी अमीन के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, सभी बंगलों पर और वो उस पर तहसीलों में अधिकारियों की सेवा दे रहे हैं। अधिकारियों की सेवा दे रहे हैं। हमारा कम से कम वह सहयोगी होता तो ये बताता लोगों को कि कहाँ कहाँ अमीन साहब गए थे, किस किस बाकीदार को पकड़े थे, किस चीज़ से झगड़ा झंझट हुआ। क्या आश्वासन मिला आप लोग? आश्वासन डीएम साहब से यह मिला कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप लोग अपना काम करिए, लेकिन हम लोग धरने पे बैठेंगे। कब तक चलेगा धरना? वो जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता, पर्दाफाश नहीं हो तब तक धरना जारी तब तक धरना पर। किस कारण से कैसे उनकी हत्या हुई ये तो सामने, हत्यारा कौन है उसकी गिरफ्तारी और उसको क्या सजा दी जाती है। मान लीजिए आजमगढ़ से खबर है, जहां शादी समारोह स्थल से आभूषण, कपड़े व 5,000 नकद चोरी करने वाले 3 आरोपित गिरफ्तार किए गए। बता दें कि 21 जनवरी 2026 को आवेदक बलजीत यादव पुत्र अनेक सिंह यादव निवासी ग्राम करेला, पोस्ट कैथल, थाना चंदौसी, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश द्वारा थाना महनाजपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि वह अपने विवाह हेतु लड़की देखने के लिए अपने जीजा विजयपाल यादव पुत्र रामफल सिंह यादव निवासी ग्राम नाधौंस, थाना बेहजोई, जनपद संभल के माध्यम से प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में विजयपाल यादव द्वारा अपनी जान पहचान के भूदेव कुशवाहा पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम हरितपुर, खुशाल, थाना बेहजोई, जनपद संभल से संपर्क किया गया। भूदेव कुशवाहा द्वारा अपने परिचित हर्ष यादव पुत्र झारखंडे यादव निवासी ग्राम मटियरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली से लड़की के संबंध में जानकारी ली गई। हर्ष यादव द्वारा अपने पड़ोसी विजय कुमार पुत्र बहादुर राम निवासी ग्राम मटियरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली से संपर्क किया गया, जिन्होंने अनन्या कुमारी पुत्री रामराज निवासी ग्राम छित्तूपुर, थाना लंका, जनपद वाराणसी, उम्र 19 वर्ष का फोटो उपलब्ध कराया। फोटो पसंद आने पर गरीब लड़की होने का हवाला देते हुए खर्च के नाम पर 1 लाख रुपए देने तथा मां पालमेश्वरी देवी मंदिर पलना में शादी करने की बात तय हुई। 19 जनवरी 2026 को वादी अपने भाई किशन पाल यादव एवं जीजा विजय पाल यादव के साथ आजमगढ़ आया तथा पलना में रुका। उसी दिन मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। रात्रि विश्राम की व्यवस्था न होने के कारण दोनों पक्ष ठहरने की व्यवस्था तलाशते हुए थाना महनाजपुर क्षेत्र अंतर्गत चकेरा परिसिनिया स्थित भोले बाबा मंदिर पहुंचे, जहां एक बड़े कमरे में दोनों पक्ष रात्रि में रुके। बातचीत के दौरान लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होने की जानकारी मिलने पर विवाद हुआ, जिसके बाद बातचीत बंद हो गई। सुबह जब वादी पक्ष जागा तो पाया कि लड़की पक्ष के लोग फरार हो चुके थे तथा उनका एक बैग जिसमें 2 नई साड़ियां, कपड़े, 1 जोड़ी पायल, 2 जोड़ी बिछिया, चूड़ियां एवं 5,000 रुपये नकद था, चोरी कर ले गए। इस संबंध में थाना महनाजपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक बेचू प्रसाद यादव द्वारा की जा रही थी। दिनांक 21 जनवरी 2026 को उपनिरीक्षक बेचू प्रसाद यादव, मैं पुलिस टीम एवं महिला हेड कांस्टेबल अंजना राज के साथ मुखबिर सूचना पर जियापुर स्थित पानी की टंकी के सामने रमेश सिंह के बंद होटल में एक साथ दबिश देकर तीनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हर्ष यादव पुत्र झारखंडे यादव निवासी ग्राम मटियरा,
थाना बलुआ जनपद चंदौली विजय कुमार पुत्र बहादुर राम निवासी ग्राम मठियरा थाना बलुआ जनपद चंदौली और चंदा देवी पत्नी जितेंद्र निवासी ग्राम मठियरा थाना बलुआ जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया है। पूछताछ व विवेचना में प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व नियोजित रूप से गरीब परिवार की लड़की का परिचय देकर मध्यस्थों के माध्यम से वादी से संपर्क किया जाता था तथा फोटो भेजकर विवाह तय कराया जाता था। विवाह के नाम पर खर्च हेतु नगद धनराशि प्राप्त कर मंदिर में शादी कराई जाती थी। रात्रि विश्राम के दौरान जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर बातचीत बंद कर दी जाती थी। रात्रि अथवा सुबह तड़के अभियुक्त वादी पक्ष के कपड़े आभूषण व नकदी से भरा बैग चोरी कर मौके से फरार हो जाते थे। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा विवाह को माध्यम बनाकर धोखाधड़ी व चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। तो खबर आजमगढ़ से। जनपद के विकास खंड रानी की सराय स्थित ग्राम सभा गंभीर वन में अंत्योदय कार्ड काटे जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी राम केवल यादव ने प्रधान की शह पर प्रधानी की रंजिश वर्ष 84 में से 18 गरीब और पात्र लोगों के अंत्योदय कार्ड काट दिए। ग्रामीणों का कहना है कि कार्ड बहाल करने के नाम पर उनसे पैसे और राजनीतिक दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उनके नाम सूची से हटा दिए गए। पीड़ितों ने फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और जिला पूर्ति अधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर निष्पक्ष जांच, कटे हुए 18 अंत्योदय कार्डों को तत्काल बहाल करने और जांच पूरी होने तक राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। शैलेश कुमार सिंह। क्या मामला था कि आप रजिस्टर बनाए? हाँ सर, ये हमारा मामला हमारे ग्राम गंभीर वन का है। हमारे यहाँ 84 अंत्योदय कार्ड था काफी पूर्व से, 20 वर्षों से, और उसमें अल्पसंख्यक समाज से लेकर के दलित समाज, हर वर्ग के गरीब लोगों को, जिसके घर पक्के मकान नहीं थे, जो लोग जमीन नहीं थी, सबको लोगों को 20 वर्ष पहले पूर्व प्रधान द्वारा अंत्योदय कार्ड जांच करके दिया गया था। कौन प्रधान है आपके? सर वर्तमान में आशुतोष सिंह प्रधान, उनकी मीना देवी प्रधान है। क्या वजह रही कि आप लोगों का नाम उसमें नहीं रहा? ये वजह ये रही कि ये लोग पूर्व प्रधान को पूर्व में उन्होंने वोट दिया और वो सदैव पूर्व के प्रधान के साथ हैं और वर्तमान प्रधान के साथ ये लोग नहीं हैं। हमारे ग्राम के जो वर्तमान सेक्रेटरी राम केवल यादव हैं, साजिशवश उनके द्वारा कि प्रधान को वोट नहीं दोगे तो तुम लोगों का अंत्योदय कार्ड से नाम काटा जाएगा, बिना किसी के जांच के। नहीं किसी अल्पसंख्यक समाज की जो महिला हमारे साथ खड़ी हैं, ये हमारे विनोद भाई हैं, विनोद राम जी खड़े हैं, तमाम लोग किसी के घर सेक्रेटरी नहीं गए, सिर्फ उनके द्वारा बात करके पैसे की भी डिमांड की गई। जो लोग अपात्र थे उनको जो है पात्र किया गया 68 लोगों को, और जो लोग अपात्र की श्रेणी में आते थे उनको अपात्र नहीं किया गया, पात्र कर दिया गया। और जो ये 18 लोगों का नाम काटा गया है और उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि यह जो है वो राम केवल यादव जो है समाजवादी पार्टी को से बिलोंग करते हैं और वो सपा के समर्थक हैं श्रीमान। इसलिए उन्होंने कई बार प्रेस किया कि 27 में जो चुनाव होने वाला है उसमें सपा को वोट दिया जाए, और इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, हमको हर सुविधा मिल रही है। ये जो है, क्या नाम है आपका? शरीफ। इन्होंने कहा कि हमको सब सुविधा मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, 27 में सपा को वोट नहीं दोगे तो वोट कटेगा, तुम लोगों का लाड कार्ड काट दिया जाएगा, और 18 अंत्योदय कार्ड काट दिए गए हैं। क्या इसमें सेक्रेटरी और ये लोग सभी लोग मिले हैं क्या? इसमें सर सेक्रेटरी और जो हमारे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, क्या नाम है उनका, वो भी यादव जी हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर यादव जी हैं, और ये जो है हमारे गांव के सेक्रेटरी राम केवल यादव, काफी 2-2.5 साल से सेक्रेटरी हैं हमारे गांव के। इन लोगों का एक सरकार विरोधी मिशन चला रहे हैं। इनका बस यही सोच है कि 27 में सपा की सरकार आए, सरकार को बदनाम करने की इनकी मंशा है। उस मंशा से काट काटा गया। और सर मेरा और भी एक कहना है कि इसके साथ जो सफेद कार्ड धारक हैं, जो पात्र गृहस्थी के जो सफेद कार्ड धारक हैं, उनमें से कम से कम 100-150 घरों को इन्होंने, जो सपा को वोट देने वाले हैं, उनको इन्होंने कार्ड में नाम रखा है और उनको कार्ड राशन वितरण करा रहे हैं। ये दोनों अधिकारी, ये जो हमारे जो है क्या बोलते हैं फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और जो है राम केवल यादव, ये सपा के एक प्रकार से ये लोग अंग हैं। तो प्रधान क्या बोल रहे थे? प्रधान से ये लोग बात किए तो प्रधान की मंशा है कि
पूर्व प्रधान द्वारा ये लाल कार्ड बनाया गया था। उनकी मंशा है कि हमारे साथ आइए। जो अभी 26 में प्रधानी का चुनाव है, उस 26 के प्रधानी के चुनाव में वो अपने साथ लाना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों का नाम काटा गया है। हमारा जिला अधिकारी महोदय से जो आज उपस्थित रहे, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने पत्र दिया है। हमारी मांग है कि 84 कार्ड धारकों की जांच कराई जाए और उसके साथ साथ जो हमारे गांव में सफेद कार्ड धारक हैं, सभी संपूर्ण राशन कार्ड की जांच कराते हुए फिर से एक नई सूची जारी हो, जिसके हिसाब से वितरण हो। और जब तक ये जांच चल रही है, तब तक ये जो हमारे अल्पसंख्यक समाज की महिला शरीफुन जी हैं और ये विनोद राम जी हैं, ये ज्ञान बहादुर जी हैं, ये जो है जनराम चौबे जी के परिवार से हैं, इन लोगों को राशन मिलता रहे, यही हमारी मुख्य मांग है। डीएम साहब ने कहा कि हम जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ को लिख रहे हैं कि वो घर घर जाकर स्वयं घर घर जाएं, उनकी जांच करा करके जो लोग पात्र हैं सही तरीके से जांच हो और पात्र लोगों को राशन वितरण हो। और जो सपा विरोधी ये काम किया जा रहा है राम की औलादों से, उन्होंने कहा इसके लिए मैं विशेष पत्र जो है मैं माननीय शासन को भी एक कॉपी भेज रहा हूँ और एक डीएसओ को लेटर लिख रहा हूँ। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।